यह कहानी है एक मासूम बच्ची के अटूट विश्वास की और मां दशामा के दिव्य चमत्कार की। हर युग में जब मासूमों पर संकट आया, मां दशामा स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकट हुई। यही वह गांव है जहां आस्था हर घर में बसती है और जहां एक चमत्कार जन्म लेने वाला है। मंदिर में मां दशामा का दिव्य स्वरूप सजे धजे सफेद ऊंट पर विराजमान है। गांव के लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से मां दशामा की पूजा करता है, उसकी रक्षा मां स्वयं करती हैं। भक्तों के दुख हरती, सुख समृद्धि दाता। ओम जय दशामा माता मैया, जय दशामा माता। भक्तों के दुख हरती, सुख समृद्धि दाता। श्वेत ऊंट पर विराजी, शोभा परंपार। करुणा बरसाने वाली, करती सबका उद्धार। श्वेत ऊंट पर विराजी, शोभा परंपार। उसी गांव में 8 साल की आराध्या रहती है। वह मासूम, दयालु और बेहद धार्मिक है। उसकी माँ का कुछ साल पहले बीमारी से निधन हो चुका है। तब से उसका संसार उसके पिता राज और उसकी दादी हैं। हर सुबह आराध्या फूलों की टोकरी लेकर मंदिर जाती है। राज बेटा, तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ के प्यार की जरूरत है। अगर मेरी बेटी को माँ का साया मिल जाए तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा। गांव वालों की सलाह पर राज ने कमला से विवाह किया ताकि उनकी बेटी को फिर से माँ का प्यार मिल सके। माँ दशामा, मुझे हमेशा सच के रास्ते पर चलाना, मेरे परिवार की रक्षा करना। शादी के बाद कमला ने राज, उनकी छोटी बेटी और दादी का खूब ध्यान रखा। दादी भी उसे अपनी बेटी की तरह अपनाने लगी। राज को लगा कि अब उनके घर में फिर से खुशियां लौट आई हैं। शुरुआत में कमला आराध्या से बहुत प्यार करती थी। अपने हाथों से उसे खाना खिलाती, उसके बाल संवारती और स्कूल भेजती थी। आराध्या भी उसे माँ कहकर बुलाने लगी। लेकिन धीरे धीरे कमला की मौसी उसके मन में जहर भरने लगी। धीरे धीरे कमला की मौसी उसके मन में लालच और नफरत भरने लगी। वह कमला को भड़काते हुए बोली, जब तक यह लड़की इस घर में रहेगी, राज का सारा प्यार और इस घर की सारी संपत्ति उसी की होगी। तुम्हें कभी इस घर में असली इज्जत नहीं मिलेगी। फूल की टोकरी हटा दो। जी, अब मैं दौड़ती हूँ। ये कितना अच्छा लग रहा है। माँ दशामा, मैं आपके लिए फूल लाई हूँ। मुझे हमेशा अपने आशीर्वाद में रखना। बेटी, माँ दशामा पर विश्वास कभी मत छोड़ना। वही हर कठिन समय में साथ देती हैं। शाबाश मेरी बच्ची, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। धन्यवाद दादी, ये फूल आपके लिए। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। मेरी बहादुर बेटी, तुम पर मुझे बहुत गर्व है। चलो अब घर चलते हैं। पापा, आज मंदिर में बहुत शांति मिली। मुझे लगता है माँ दशामा हमेशा हमारे साथ है। माँ, आप ही मेरी सच्ची माँ हो। अब मंदिर से आ गए हो, घर का काम कौन करेगा? आराध्या, पहले अंदर आओ। आराध्या, पहले घर का सारा काम पूरा करो, उसके बाद ही आराम मिलेगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। हे माँ दशामा,
इस मासूम बच्ची की रक्षा करना, इसके जीवन में खुशियां भर देना। आराध्या बेटी, सुबह से काम कर रही है, आप पहले ये दूध पी ले, फिर आराम से काम करना। दादी, पहले मैं अपना काम पूरा कर लूं, फिर आपके साथ बैठकर दूध पीऊंगी। रुको, पहले घर का सारा काम पूरा होगा, उसके बाद ही दूध मिलेगा। कमला, ये अभी छोटी सी बच्ची है, इतनी सख्ती मत किया कर, प्यार से भी बच्चे बड़े होते हैं। माँ जी, आप बीच में मत बोलिए, मैं इसे आलसी नहीं बनने दूंगी। आज से यह घर का हर काम करेगी। सब काम कर लूंगी। अरे संभाल के, बर्तन गिरा दिया। कितनी बार कहा है सावधान से करो, आज रात का खाना भूल जा। कुछ दिनों में सारी जमीन हमारे नाम होगी। ठाकुर साहब, धोखे से पेपर बनवा लिए हैं। हाँ, गांव वालों को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं, ये गांव वालों की जमीन छीन रहे हैं। रही थी तभी उसने रघु ठाकुर और उसके आदमियों की गुप्त बातें सुन ली। आराध्या तुरंत गौरव मिता को सब बता देती है। राज पूरे गांव के सामने सच उजागर कर देते हैं और रघु ठाकुर की पहली चाल नाकाम हो जाती है। उधर गांव का सबसे बड़ा जमींदार रघु ठाकुर गांव की जमीन हड़पना चाहता था। उसने राज से झूठे कागजों पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की, लेकिन राज ने साफ इनकार कर दिया। आज तुमने मेरा अपमान किया है, याद रखना, तुम्हें भी तोड़ूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को भी। गुस्से में रघु ठाकुर राज पर हमला करवाता है। राज घायल हो जाते हैं। कमला पहली बार डर जाती है। घर की सारी जिम्मेदारी आराध्या अपने छोटे छोटे हाथों से संभालती है। वह पिता की सेवा करती है, दादी का ध्यान रखती है और घर का काम भी करती है। कमला पहली बार उसके त्याग को देखती है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी नहीं टूटता। रघु ठाकुर दूसरी चाल चलता है। वह अपने गुंडों से आराध्या का अपहरण करवा देता है। जाते जाते आराध्या सिर्फ इतना कहती है, मां दशामा, मुझे छोड़ना मत। इंटरवल के बाद पूरा गांव आराध्या को ढूंढने निकल पड़ता है। कमला टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने जिस बच्ची को हमेशा डांटा, वही इस घर की सबसे बड़ी खुशियां थी। वह पहली बार मां दशामा के मंदिर में जाकर रोते हुए कहती है, मां, मेरी बेटी को वापस लौटा दो। मैं अपनी हर गलती मानती हूं। उधर आराध्या को एक पुराने किले में बंद रखा जाता है। वह डरी हुई है, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटता। वह रोज मां दशामा का नाम लेती है। उसकी भक्ति देखकर वहां बंद दूसरे लोग भी हिम्मत नहीं हारते। नवमी की रात मंदिर में अखंड ज्योति जल रही होती है। अचानक तेज हवा चलती है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। मां दशामा के ऊंट की घंटियों की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। उसी समय राज को एक सुराग मिलता है और वह गांव वालों के साथ किले की ओर निकल पड़ते हैं। किले में जब रघु ठाकुर आराध्या को डराने की कोशिश करता है, तभी तेज प्रकाश फैलता है। रघु ठाकुर घबरा जाता है। उसी समय राज और गांव वाले पहुंच जाते हैं। जबरदस्त संघर्ष होता है। रघु ठाकुर हार जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। कमला रोते हुए आराध्या के पैरों में गिर जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं मां कहलाने के लायक नहीं थी। आराध्या उसे उठाकर गले लगा लेती है। मां, अगर आप बदल गई हैं, तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राज अपनी बेटी को सीने से लगा लेते हैं। अंतिम दृश्य में पूरा गांव मां दशामा के मंदिर में इकट्ठा होता है। भव्य आरती होती है। आराध्या दीप जलाती है।